today we are on our second day of our EVS2 subject. On that day, in our first day of our EVS first lesson, that is Maharashtra before Shivaji, we learn about the introductory part of Shivaji Maharaj. That Shivaji Maharaj was a Maratha king and he was a great person, he was a great man. And in that lesson, we learn about the Jagirs, we learn about the north part and south part of India. That in India, in those days, only two kings were liable for their empires. In north, Badshah Akbar, Mughal Emperor Akbar was ruling, and in the south part of India, Samrat Krishnadeva Raya was ruling. And only these two kings were look after to their subjects, to their people. Then we learn about Bijapur and we learn about Ahmednagar Jagirs. In Bijapur, Adil Shah was Sultan, and in Ahmednagar, Nizam Shah was Sultan, and they were both sworn enemies of each other. और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और इन्होंने भी अपनी जो जागीर थी, अपने जागीर के छोटे छोटे हिस्से इन्होंने जागीर के तौर पर देशमुख एंड देशपांडे, ये जो मराठा सरदार थे, इनको दिए हुए थे. और ये भले ही मराठा सरदार थे और ये महाराष्ट्र में ही रहते थे, लेकिन इनको अपने लोगों से ज्यादा अपनी जागीर ज्यादा प्यारी थी. और शिवाजी महाराज ने जब स्टार्टिंग में उन्हें स्वराज एस्टेब्लिश करना था, स्वराज स्थापन करना था, तब उन्होंने इन्हीं देशमुख और देशपांडे सरदार को अपने साथ में मिलाने की कोशिश की. कुछ सरदार उनके साथ में आए, लेकिन कुछ सरदार साथ में नहीं आए. सो शिवाजी महाराज saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. He first brought to book the वतनदार्स who fought among themselves. शिवाजी महाराज को एक नोबल टास्क फॉर्म करना था और वो नोबल टास्क था स्वराज निर्माण करना. और इस स्वराज निर्माण करने के लिए शिवाजी महाराज को बहुत सारे लोगों की, जैसे देशमुख, देशपांडे एंड अदर मराठा सरदार्स की जरूरत थी, जो उनका जो ड्रीम था, उनकी जो सोच थी, वो अपने बाकी सरदार्स के दिमाग में, दिल में उतार पाए. लेकिन शिवाजी महाराज के इस ड्रीम को पूरा करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था बीजापुर की आदिल शाह और अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह का. He first brought to book the वतनदार्स who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. He established Hindvi Swaraj based on justice. Students, इसके पहले के जो एम्पायर्स थे, लाइक बीजापुर, अहमदनगर, दिल्ली एम्पायर, ये एम्पायर तो था, लेकिन इसमें लोगों के लिए जस्टिस का कोई भी स्थान नहीं था. लोग ऑप्रेस थे, लोग बहुत ही तंगी में रहते थे और लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन शिवाजी अपना खुद का एक हिंदवी स्वराज बनाना चाहते थे और उनके इस ड्रीम को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने बहुत सारे मराठा सरदार, मुस्लिम दोस्तों, मुस्लिम सरदार को अपने साथ में मिलाने की कोशिश की. He established Hindvi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all caste and religion. Shivaji Maharaj make no distinction between Hindus and Muslims. He honor the sons of all religions. He draw inspiration from these noble deeds of Maharaj. देखो, उस समय महाराष्ट्र में हिंदू कम्युनिटी भी रहती थी और मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती थी. लेकिन अगर बात मुगल एम्पायर की करें, सम्राट अकबर की करें, या शिवाजी महाराज के टाइम पे जो मुगल एम्पायर थे, बादशाह शाहजहां, तो ये बादशाह और बीजापुर की आदिल शाह सुल्तान और अहमदनगर के निजाम शाह सुल्तान, ये हिंदूज में और मुस्लिम्स में फर्क करते थे. दोनों को अलग तरीके से वो ट्रीट करते थे.
लेकिन शिवाजी महाराज के स्वराज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। शिवाजी महाराज जिस तरह से हिंदूज को ट्रीट करते थे उसी तरह से वो मुस्लिम्स को भी ट्रीट करते थे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू मेंशन हियर, दैट टू एस्टैब्लिश द स्वराज Shivaji Maharaj took help of sons of Maharashtra, because in those days Hindus went to temple and just hear the lessons from sons, because sons have a big motor powers on the thinking of people, and Shivaji Maharaj just decided to just take help of sons in his dream. During a period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many sons were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what these sons did. Okay, जैसे कि हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो गए, और ये कौन कौन से संत थे ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े संत हो गए, महाराज ने इन संत की हेल्प ली और उनकी मदद से उन्होंने लोगों की सोच बदलने का डिसीजन लिया, और बहुत हद तक संत ने भी शिवाजी महाराज की हेल्प की। सो महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी में हमने शिवाजी महाराज के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया कि महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी उस टाइम पे जो महाराष्ट्र था वो किस तरह का था, और जैसे ही शिवाजी महाराज ने नोबल टास्क हाथ में लिया टू एस्टैब्लिशिंग द स्वराज, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र वाज चेंज्ड एंड हाउ ही फाउट अगेंस्ट बीजापुर आदिल शाह एंड अहमदनगर निजाम शाह। वी विल just see and get the information in our next lessons. Thank you.